माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में अंकित तिवारी हैं। अंकित तिवारी पूरा सही नाम है ना? जी सर। हाँ, अंकित का भी ज्वाइनिंग जीएस इंजीनियरिंग में हुआ। आप फैमिली वाले हैं? जी। हाँ, चलो अच्छा है। परिवार वाले हैं तो जिम्मेदारी के साथ बात करेंगे। ये मुझे खुशी इस बात की है कि ये इसके पहले जो इनका बैकग्राउंड एजुकेशनल रहा, जिसको मैंने कहा कि उस बैकग्राउंड से तुम्हें इंडस्ट्रीज में नहीं मिलेगा, और कम से कम इन्होंने हम लोगों की बात सुनी और इंडस्ट्रीज में इनकी ज्वाइनिंग हुई है। ये ज्वाइनिंग मैं आपसे कहूँगा, सही पूछिए तो ये बीच में यहाँ वहाँ करते रहे, बीच में इनको पकड़ करके हम लोगों ने ज्वाइनिंग कराई है, जबरदस्ती करके। अगर आप सही कहिए, एक जबरदस्ती की ज्वाइनिंग जीवन बनाता है। कभी कभी हम लोग बहुत सारे फोन कर देते हैं कैंडिडेट को। अभिषेक वाजपेयी सर ने ये बीच में कोई ऑटोमोबाइल का बता रहे थे भी, वीडियो बनने से पहले, कि कोई ऑटोमोबाइल का सर्विस सेंटर वगैरह में भी ये ललचाने लगे थे, उधर जाने का मन कर रहे थे। क्योंकि होता क्या है कि आप जिस फील्ड में हैं, जो करके आए हैं, बार बार वही चीजें आपको खींचेंगी। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है कि हमारा करियर उस जगह पे नहीं है जहां हम इतने साल खराब करा है, नई जगह पे है, तो आप नए तरीके से नई चीज सोचेंगे, लेकिन फिर आपको धीरे धीरे मन भागेगा। देखिए, हम लोगों को फायदा तो ना के बराबर है, कंसल्टेंसीज को बहुत फायदा होता है, लेकिन वो केवल एक पैसा स्वार्थ उनका हो सकता है जिसके से ज्वाइनिंग के लिए परेशान होंगे। हम लोग के पीछे कैंडिडेट का करियर, कैंडिडेट का भविष्य, और उसका 4 जगह और इंटरव्यू हो सके, जहां पे काम करे उससे और 4 कंपनियां बुलाएं, ये स्वार्थ जरूर रहता है कि उसको सही गाइडेंस मिले। और जॉब एंड ड्राइव संस्कार सोसाइटी एक ही काम कर रही है, कम से कम गाइडेंस में मिक्सिंग ना हो, केवल अपनी मिक्सिंग। और इसीलिए हम लोग किसी भी तरीके से हर कैंडिडेट को गाइड करने का प्रयास करते हैं। अब ये अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको बताएंगे कि इनके साथ कैसे यहाँ जॉब एंड ड्राइव में आए, कैसे पता चला, और क्या पहले कर रहे थे, और यहाँ पे इनको ज्वाइनिंग में किस लेवल में खुशी है, और यहाँ की जो ट्रेनिंग वगैरह भी थोड़ी सी होती है, जो जेडी बेस्ड सेशंस होते हैं जैसे अभी चल रहा है, उसमें इनको क्या फायदा मिला, तो सारी चीजें ये अभी आपके साथ में डिस्कस करेंगे। बताइए सब कुछ, जिससे इंस्पिरेशन मिलेगी। सर, सबसे पहले तो मैं संस्कार सोसाइटी सर का और अभिषेक सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने मुझे एक गलत लाइन से कहूं तो एक सही लाइन में ला के रखा है। और पहले तो मेरी प्रोफाइल एक एजुकेशनल थी एंड अकाउंटेंट में थी, लेकिन ये एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था एजुकेशनल में। अब प्राइवेट जॉब में आदमी शोषण करता है। इसके बाद मेरे एक मित्र हैं राहुल गुप्ता जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया, मैं यहाँ उनके साथ आया, रजिस्ट्रेशन कराया, सर से बात की। इसके बाद जहाँ मैं कर रहा था वहाँ से मेरी जॉब भी छूट गई, तो मैं ज़्यादा परेशान हो गया था। इसके बाद सर से जब बात हुई, सर ने मुझे हौसला दिया कि नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप उसी प्रकार से आप वर्कआउट कर सकते हैं या वर्क कर सकते हैं कहीं भी जहाँ करना हो, आपकी प्रोफाइल हम मेंटेन करेंगे। इसके बाद सर ने मुझे यहाँ सेशन कराए अकाउंट में। इसके बाद फिर मैं एक जगह, जैसा सर ने बताया कि एक सर्विस सेंटर था, वहाँ भी अकाउंट का काम था, वहाँ जाने वाला था। हाँ, पेमेंट भी ठीक थी, लेकिन वही था, वहाँ करियर नहीं था आगे, क्योंकि अगर मैं वहाँ फिर चला जाता तो फिर मेरी वही स्थिति होती कुछ दिन बाद कि मैं कहीं का नहीं रहता। इसके बाद सर ने मुझे समझाया, सब कुछ बताया, आगे का लाइन दिखाई। इसके बाद मैं सर के कहने पर जीएस इंजीनियरिंग में गया, वहाँ इंटरव्यू दिया, वहाँ से बात हुई, और आज मैं जीएस इंजीनियरिंग में एज ए अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट काम कर रहा हूँ। और मुझे खुशी है कि मैं संस्कार सोसाइटी से जुड़ा। और मैं ये और कहना चाहूँगा कि जितने लोग भी ये वीडियो देखें, इसको देख करके अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है तो एक बार संस्कार सोसाइटी में आके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, यहाँ मिले आके, आप यहाँ से निराश नहीं होंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। और बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा मैं कह भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि सर ने मेरे लिए जो किया है वो बता नहीं सकता मैं। थैंक यू। देखिए, एक समझने की बात है ये तो, चूंकि जब किसी को एक जगह काम कर रहा हो, उसको दूसरा जब कोई ऑफर अच्छा मिलता है, तो निश्चित सी बात है कि उसकी खुशी होती है, और वो उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखता है। हमें लगता है कि ऊपर वाले ने हम लोगों को कम से कम इस संस्था के माध्यम से ऐसे परिवार, ऐसे लोग जिनको जॉब की जरूरत है, जिनको राइट जगह पे जरूरत है, जो परेशान हैं। हाँ, जरूर ये सब चीजें एकदम हम लोगों ने फ्री नहीं करी हैं,
कुछ फीस का पार्ट लिया जाता है और उसके बाद में इन लोगों की ज्वाइनिंग्स और ट्रेनिंग के बाद में जो कन्वर्जन आता है वो भी कम खुशी नहीं देता है। माय डियर कैंडिडेट, एक बात समझनी है, इन्होंने एक बात और भी समझनी है कि इसलिए जब कभी आपको फोन कॉल्स किए जाते हैं यहाँ से, जब आपको कॉल्स जाती हैं तो लोग अपने पुराने कई एक्सपीरियंसेस कंसल्टेंसीज के होते हैं उसको लेकर के दिमाग में रिकॉर्ड बना करके रखते हैं और उससे निकल नहीं पाते हैं। और इसीलिए माय डियर कैंडिडेट, मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर इस बात पे ध्यान दें कि हाँ, इसलिए जरूरी है, मैं इस ज्वाइनिंग को कहूंगा कि ये एक जबरदस्ती में इनको पकड़ करके ज्वाइनिंग कराई गई है। अभिषेक सर ने कह करके देखिए, इनका हमारे पास फीस जमा है, हम चाहते हैं इनकी ज्वाइनिंग हो जाए, पर ये बीच में भटक रहे थे कि दूसरी जगह नहीं जाना। क्योंकि एक बार आप जरूर समझिए, आज जब एजुकेशन इंडस्ट्रीज में सभी लोग कानपुर में जानते हैं, कुछ को छोड़ करके अच्छे पैकेज, अच्छी पॉसिबिलिटीज नहीं है और उसी में वो जीवन भर रगड़ता रहता है। और जब उसका प्रोफाइल कहीं और भेजो तो एजुकेशन की वजह से नहीं होता है। तो पहली दूसरी ज्वाइनिंग्स कहीं ना कहीं रेफरेंस पे प्रोफाइल मेकिंग, प्रोफाइल में कंपनी की जरूरत के हिसाब से बना करके रेडी करने के बाद भेजने से होती है और राइट गाइडेंस से राइट टाइम पे होती है। इनको अगर राइट टाइम पे राइट गाइडेंस नहीं मिला होता तो ये फिर भटक जाते। ऐसे मैं कल जब सर से रिपोर्ट ले रहा था तो मैं देख रहा था बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपनी बहुत सारी ऐसी, किसी का मोबाइल टूट चुका है, किसी घर में दादी की कोई दिक्कत है तो उसी को पकड़ करके वो महीने 2 महीने में नहीं आया है। बहुत सारी दिक्कतों में फंसे होने की वजह से वो ये नहीं सोच पाते हैं कि हमारी ये प्रायोरिटी है जॉब, हमारे लिए एक राइट जॉब एक प्रायोरिटी है, हम उसको करते हुए सब करेंगे। और मैंने इसीलिए सभी से कहा था, एक चीज इनको और फायदा मिला, इनकी टाइमिंग भी एकदम सरकारी नौकरी की तरह जो बताया, अभी शायद ये भूल गए, इन्होंने वहां पे टाइमिंग तो ज्यादा थी या बाद में थी, इन्होंने कहा सर मेरा कुछ पर्सनल रहता है, शाम को कुछ अपना बिजनेस से पहले से जुड़े होंगे, उसके बाद में उसका टाइमिंग भी इनको मिल गया, 4:30-5 में ये जॉब को छोड़ देते हैं और अपने उसको भी मैनेज करते हैं। ये देखिए, जब आप जाते हैं, आपके पास दूसरे का काम राइट टाइम में करने के लिए जा रहा है तो वो कुछ घंटों के लिए आपका साथ सहयोग देता है। और सहयोग लेना और सहयोग देना ये दोनों एक कला है, आर्ट है। आज ये सब लोग भूलते जा रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि परिवार वाले व्यक्ति हैं, इन्होंने आज बेसिकली इस चीज के लिए, यहाँ के लिए ग्रेटिट्यूड किया। पर मैं परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उसने हम लोगों को इस संस्था के माध्यम से लोगों के लिए, जॉब के लिए एक निमित्त बनाया है, एक मीडिएटर बना करके रखा है। मुझे खुशी इस बात की है। आप सब लोगों को मैं इसलिए कहूंगा कि लोगों में शेयर करना स्टार्ट करिए, लोगों में इस बात को शेयर करिए। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा आपको ये फायदा रहेगा से राइट पर्सन राइट जगह पहुंचे। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब ऑन ड्राइव, mysurejob.com। थैंक यू।